जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल रंग ला रही है। विकेंद्रित सौर ऊर्जा में राजस्थान बन रहा है देश का प्रमुख हब। पीएम कुसुम योजना में देश का अग्रणी राज्य बना राजस्थान। एक वर्ष में विकसित हुए 1190 मेगावाट क्षमता के 592 प्लांट। तो सीएम भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की वजह से एक वर्ष में आप देखिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी उपलब्धियां राजस्थान ने हासिल की हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल रंग ला रही है। विकेंद्रित सौर ऊर्जा में राजस्थान बन रहा देश का प्रमुख हब। पीएम कुसुम योजना में देश का अग्रणी राज्य बना है राजस्थान। एक वर्ष में विकसित हुए 1190 मेगावाट क्षमता के 592 प्लांट। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, कई सारे कार्य सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीते एक साल में बेहतरीन हुए हैं, लेकिन अगर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो राजस्थान इस समय देश में सौर ऊर्जा का हब बनता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये सीएम भजनलाल शर्मा के ही प्रयास हैं जो रंग ला रहे हैं। देखिए नन्नी, बिल्कुल ये जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं सौर ऊर्जा को लेकर, ये सीएम भजनलाल शर्मा के उस विजन का प्रतिबिंब है जो कहते हैं कि विकसित राजस्थान बनाने के लिए राजस्थान की जो मूलभूत आवश्यकता है उन पर अगर हम फोकस करेंगे तो हम जल्द ही विकसित राजस्थान के सपने को साकार कर लेंगे। चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो। तो आज लगातार आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान समिट में भी सबसे अधिक एमओयू साइन हुए बिजली के क्षेत्र में और खासकर सौर ऊर्जा, क्योंकि अपार संभावना राजस्थान में है सौर ऊर्जा को लेकर। हमारे पास सूर्य भगवान की असीम कृपा रहती है और उसको हम कैसे सौर ऊर्जा के रूप में फिर विकास का पैमाना बनाए, विकास के मापदंड पर कैसे खरा उतर सके, इस लिहाज से लगातार भजनलाल सरकार प्रयास कर रही है और उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि जो पीएम कुसुम योजना है उसने देश में अग्रणी राज्य बनाया राजस्थान। केवल एक वर्ष में हम बात करें तो 1190 मेगावाट क्षमता के 592 प्लांट बने हैं नंदनी। ये अपने आप में बताता है कितना तेजी से विकास हो रहा है। और साथ ही क्या है कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कैसे अग्रसर हो, इस दिशा में लगातार फोकस किया जा रहा है ताकि प्रदेश बेहतर विकास कर सके, बेहतर जो संभावनाएं वो पूरी हो सके। क्योंकि आपने देखा हो हमारा ये जो सीमावर्ती इलाका है, यहाँ लगातार सूर्य की कृपा रहती है तो लगातार एक से एक प्लांट बनाए जा रहे हैं। और ये तो मैं नंदनी आपको बताऊं, ये तो एक उपलब्धि है। अभी लगातार इस तरह की उपलब्धियां कि कैसे राजस्थान सौर ऊर्जा के रूप में हब बनता है, वो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना एक स्थान स्थापित करेगा। ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीते एक साल का ये खाका आपके सामने है, लेकिन अभी शुरुआत है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी लगातार बना हुआ है और एक महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ इनकम भी प्रदेश के लिए सौर ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो बनता हुआ नजर आएगा। वहीं टॉक के निवाई से खबर आ रही है, रेलवे ओवरब्रिज के पास बनी सर्विस रोड का मामला। सर्विस रोड वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। बारिश के चलते सड़क पर जमा हुआ पानी, गहरे गड्ढों से हर समय बनी रहती है दुर्घटना की आशंका। स्थानीय लोगों का आरोप कि मरम्मत के नाम पर यहां पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। ठेकेदार की लापरवाही से खतरे में जनजीवन लोगों का नजर आ रहा है। टॉक में ये सर्विस रोड कितनी ज्यादा भयानक तस्वीर नजर आ रही है। सर्विस रोड की पूरी तरीके से गड्ढों में ये सर्विस रोड तब्दील हो चुकी है और कितना कीचड़ इसके ऊपर है। गहरे गड्ढे सड़क पर हैं जो मुख्य रूप से टू व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए इस तरह के सड़क से निकलना अपने आप में एक बहुत खतरनाक स्टंट आप मानिए लोगों के लिए ये है कि उन्हें सड़क पर ये स्टंट करना पड़ रहा है। इन गहरे गड्ढों से जो पानी से लबालब भरे हुए हैं, इन गहरे गड्ढों से निकलना पड़ रहा है। रेलवे ओवरब्रिज के पास ये जो सड़क है, सर्विस रोड है, वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि निकलना भी मजबूरी है और इस मजबूरी में अपने जान को खतरे में डालकर लोग निकल रहे हैं क्योंकि कभी भी हादसे का शिकार लोग इस सड़क की वजह से हो सकते हैं। और हमारे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, ऐसी खतरनाक सर्विस रोड जहां से वाहन निकल नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों की मजबूरी है, ऐसी रोड को प्रशासन ठीक क्यों नहीं करवाता? इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही सामने आ रही है और
रोज वहां से सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, कोई गड्ढे में गिरते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती है, कभी कोई पिकअप पलट जाती है। इस तरह की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये तो जाहिर तौर पर बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया शासन प्रशासन का भी है कि आप देखिए, भले ही ठेकेदार लापरवाह है, लेकिन ठेकेदार को फटकार भी तो शासन प्रशासन के लोग ही लगाएंगे ना। अब इतनी खतरनाक रोड का कितने हादसे हो रहे होंगे, कितने लोग गिर रहे होंगे सड़क पर, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, बताना चाहूंगा कि स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से भी शिकायत की है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ से कई लोग गुजरते हैं दिन भर में, तो सभी को परेशानी आती है और रोड बिल्कुल बद से बदतर स्थिति में हो चुका है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो रोड की स्थिति खराब, ठेकेदार लापरवाह और अधिकारी मौन। वहीं कोटा के सांगोद में लगातार बारिश होने के कारण सोयाबीन की फसल के खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। किसानों का कहना है कि 2 बार सोयाबीन की बुवाई करने के बाद भी लगातार बारिश के चलते सोयाबीन अंकुरित नहीं हो पाई है। सांगोद समेत बपावर, कनवास, देवली और मोईकला, गेहूंखेड़ी, भूलाहेड़ा, कमोलर, लटूरी और ऐसे कई क्षेत्र हैं गांव में सोयाबीन की फसल जहां पर 60% से अधिक का नुकसान की भेंट चढ़ रही है। जनप्रतिनिधियों की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री हीरालाल नागर को पत्र भेजकर मुआवजा राशि दिलवाने का आग्रह किया गया है। वहीं आबू रोड मावल रीको ग्रोथ सेंटर के औद्योगिक इकाई इंडस्ट्री एरिया में पिछले कई दिनों से बारिश के बीच बिजली का गहरा संकट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते फैक्ट्री के मालिकों और मजदूरों ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर खारा सब स्टेशन के बाहर घेराव किया। बिजली आपूर्ति न होने से आर्थिक नुकसान होने पर मौके पर सभी ने मिलकर विरोध प्रदर्शन भी किया। उसके बाद व्यापारियों ने बिजली के अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर समस्या के निस्तारण की मांग की है। वहीं फैक्ट्री मालिकों ने बताया कि लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से हमें भारी नुकसान हो रहा है। इससे हम भी बहुत परेशान है और सब लोग दुखी है। और कई व्यापारियों का तो ऐसा है कि यहाँ से शिफ्ट होने की बातें कर रहे हैं कि यहाँ से हम राजस्थान छोड़ के कहीं गुजरात में शिफ्ट हो जाए ताकि वहाँ विद्युत आपूर्ति पूरी हो सके। यहाँ पे तो यही तकलीफ बहुत चल रही है, काफ़ी दिनों से यही प्रॉब्लम है। और यहाँ का रेवेन्यू जो है काफ़ी सारा जनरेट हो रहा है, लेकिन रिको मावल औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी सारा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है विद्युत विभाग को, लेकिन तो भी यहाँ सुविधाएं काफ़ी सारी। जीएन और एएन साहब यहाँ आए, क्या समाधान का आश्वासन दिया उन्होंने, क्या बात करी? वो हर बार की समस्या है, हर बार कहते हैं हम समाधान करेंगे, लेकिन आज दिन तक। सब इंस्पेक्टर खारा के सामने खड़े हैं। हमारे ये यहाँ पे बहुत बड़ा ये औद्योगिक क्षेत्र है जो मावल इंडस्ट्री जीसी सेकंड गिना जाता है। यहाँ पे सर ये प्रॉब्लम है कि एफआरटी टीम को हम लोग कंप्लेन करते हैं, वो 2-2, 3-3 घंटे तक हमारी कोई सुनवाई करती नहीं है। यहाँ हजारों की संख्या में लेबर काम कर रही है। आज ये रिको के अंदर 6 से 7 हज़ार लेबर काम कर रही है। इनकी छोटी सी गलती के कारण हमारा इंडस्ट्रीज का इतना नुकसान हो रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये रोज की प्रॉब्लम है, आए दिनों रोज कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लम चालू ही है, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं। और अब खबर भरतपुर से है, जहां पर उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित तुहिया चौराहे पर पूर्व सरपंच के बेटे पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि पूर्व सरपंच पुत्र बाल बाल बच गया। बदमाशों ने 2 जगह करीब 30 राउंड फायरिंग की। गुड़वा टोल के सीसीटीवी कैमरे में अज्ञात बदमाश भागते हुए कैद हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया गया। पीड़ित ने बताया कि उसे किसी पुरानी रंजिश या आपसी दुश्मनी भी नहीं है। पीड़ित ने उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। करीब 6:12 की बात है। मेरा बच्चा अजान से सिलेंडर लेके आ रहा था, तो 6-7 जने हथियार बंधन है। कौन नाम बताओ? नाम थोड़ी बताओ, कोई अज्ञात है। उन्होंने बच्चे ने कही भाई साइड में कर लो, तो मैंने इनसे बच्चे से झगड़ा कर दिया है थोड़ा हल्का सा, और उन्होंने डायरेक्ट हिट गोली चलाई है। 2 फायर वहाँ किए, 2 फायर करके वे भागे टोल की तरफ। बच्चे ने पीछा किया है। पीछा करने के बाद मैंने फिर गैल में टोल से आगे गुंडवा से पहले और डायरेक्ट हेड पे धमाधम गोली।
और अब खबर जयपुर से। बारिश के बाद पैदा हुए हालातों को लेकर सीएम का महामंथन। बाढ़ प्रभावित इलाकों पर सीएम की नजर। जिला कलेक्टर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं जानकारी। राहत बचाव कार्यों को लेकर इस समय समीक्षा बैठक हो रही है। सीएम भजनलाल शर्मा बाढ़ प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चूंकि अजमेर से लेकर जोधपुर तक अभी फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति कई क्षेत्रों में बनी हुई है। राहत बचाव कार्यों को लेकर इस समय समीक्षा हो रही है। सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त जयपुर में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। महामंथन बारिश के बाद पैदा हुए हालातों को लेकर हो रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी सजगता दिखाते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। जिला कलेक्टरों के साथ बातचीत हो रही है। कैसे जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं मुख्य तौर पर वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने का प्रबंध है या फिर किस तरीके की तैयारियां ऐसे हालातों से निपटने के लिए की गई हैं। मुख्यमंत्री इस समय जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, सीएम भजनलाल शर्मा बारिश के बाद पैदा हुए हालातों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल जो लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में जहाँ जलभराव रहता है या जहाँ बाढ़ के हालात बनते हैं या जहाँ अतिवृष्टि हो जाती है, उन इलाकों में किस तरह के इंतजाम किए जाए, इनको लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही कई जगह जहाँ अतिवृष्टि हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है, उसके लिए मुआवजे की किस तरह व्यवस्था की जा रही है और कैसे व्यवस्था की जा सकती है, उस पर चर्चा हो रही है। इन तमाम विषयों को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास पर चर्चा हो रही है। इसमें सभी जिलों के कलेक्टर जुड़े हुए हैं, विभाग के अधिकारी जुड़े हुए हैं। मकसद यही है कि किसी भी तरह से अधिक बारिश के कारण अगर कहीं जलभराव की स्थिति बनती है, बाढ़ के हालात बनते हैं, तो वहां पर आम जनजीवन को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। और अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो उनका तुरंत सरकार कैसे समाधान कर सकती है, अपने सरकारी तंत्र को कैसे मजबूत कर सकती है और तुरंत प्रभाव से कैसे एक व्यक्ति को अगर जो जलभराव से दिक्कतें आ रही है तो तुरंत रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। तो तमाम जो विभाग है वो दुरुस्त रहे, तमाम विभाग अलग अलग मोड पर रहे और अगर कोई नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई के लिए जो मुआवजे का सिस्टम उसको बेहतर किया जाए। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। खास बात क्या होती है रन में, कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसे स्थान पहले से चिन्हित होते हैं या अधिक बारिश होने पर पानी भरता ही है, यानी कि जलभराव की स्थिति आती है। तो क्यों ना पहले वहां पर पहले से ही सरकारी इंतजाम कर लिए जाए, अधिकारियों को अलर्ट कर दिया जाए कि अगर यहाँ पानी भरता है अधिक क्षमता से तो उसकी निकासी कैसे रहेगी, अगर कहीं घरों में पानी जाता है तो उनको कैसे दूर किया जाएगा, वहाँ लोगों की दिक्कतें, तो हम बहुत अधिक समस्या से बच सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए लाल सिंह। तो मुख्यमंत्री की बैठक जिला कलेक्टर्स के साथ लगातार जारी है। सावन के पावन माह में शिव भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब बयाना उपखंड के गांव कनावर और चिम्बन नगला से 52 श्रद्धालु कांवड़ लेकर आए हैं। सोरो धाम से जल लेकर 3 दिन और 2 रात की कठिन यात्रा के बाद ये श्रद्धालु अपने गांव लौटे, जिससे पूरे क्षेत्र में हर्ष और उत्साह का वातावरण बन गया है। गांव में कांवड़ियों के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गईं। फूलों की वर्षा और ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ उनका स्वागत हुआ। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने श्रद्धालुओं की सेवा कर पुण्य अर्जित किया। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर वार्ड 63 में औषधीय पौधे भेंट कर कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। दरअसल पीताम्बर नगर विकास समिति की ओर से गलताजी से तीसरी पैदल यात्रा का आयोजन कॉलोनी मंदिर तक किया गया है। पार्षद पीयूष किराड़ू द्वारा कांवड़ियों के स्वागत के लिए आम, आंवला और जामुन के पौधे भेंट किए जा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर वार्ड में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा पास कराई गई सीवरेज और सरकारी अस्पताल के लिए जनता द्वारा आभार भी जताया गया है। वहीं डूंगरपुर की सागवाड़ा पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाली एक गैंग का खुलासा किया है, जहां पर पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों ने 16 जुलाई को हाईवे पर गणेशपुरी भिलूडा मुख्य मार्ग पर मार्केटिंग और रिकवरी एजेंट के साथ लूट की थी, जहां पर 1,12,000 की नकदी लेकर फरार हो गए थे। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने अभी तक 3 बड़ी वारदात करना स्वीकार किया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपी हाईवे पर सुनसान इलाकों में लूट की वारदात को अंजाम देकर गांव के अंदरूनी मार्ग से होकर गायब हो जाते थे। दिनांक 16 जुलाई 2025 को ओम प्रकाश अहीर निवासी गाडरी आवास भिंडर, जो कि दिशा इलेक्ट्रॉनिक्स उदयपुर में कर्मचारी है, थाने पर उपस्थित होकर बताया कि मैं उदयपुर से 15 तारीख को हमारी दुकान से संबंधित कलेक्शन के लिए बांसवाड़ा आया था। बांसवाड़ा
15 तारीख रात्रि रुककर 16 तारीख को बांसवाड़ा से कलेक्शन करते हुए सागवाड़ा की तरफ आ रहा था कि माही नदी पार करते हुए जैसे गणेशपुरी रोड तक हाईवे तक पहुंचा था कि पीछे से 2 बाइकें पावर बाइक। अलवर जिले में स्थित अरावली बिहार थाना क्षेत्र के कटी घाटी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 3 महिलाओं को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 30 वर्षीय बबीता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद से मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ट्रक वाले ने पीछे से भाग दिया। ट्रक ने? हाँ। किसने मारी? ट्रक ने। अच्छा, कहाँ पे काम करते हो? तो कटी घाटी होटल में। सनराइज होटल में? हाँ। अच्छा, कितने दिन से रह रहे हो? हमने कहा होगा 11 दिन। 11 दिन से? हाँ। रहने वाले कहाँ से हो? टीकमगढ़ जिला। और ट्रक वाले ने पीछे से भाग दिया। ट्रक ने? हाँ। किसने मारी? ट्रक ने। अच्छा, कहाँ पे काम करते हो? तो कटी घाटी होटल में। सनराइज होटल में? हाँ। अच्छा, कितने दिन से रह रहे हो? हमने कहा होगा 11 दिन। 11 दिन से। वहीं बीकानेर के नापासर से खबर आ रही है। नापासर पुलिस का एक्शन मोड। बीकानेर रोड पर रेलवे फाटक के पास नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी के दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती। बिना हेलमेट, ब्लैक फिल्म और बिना नंबर प्लेट के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाने की अपील की है। नापासर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अनेकों वाहनों के चालान भी काटे और उन पर जुर्माना भी लगाया है। बीकानेर के आदेशानुसार आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए उनके निर्देशानुसार ये नाकाबंदी की जा रही है और ट्रैफिक में अवैध रूप से चल रहे वाहन बिना नंबरी जिन्होंने गार्डर लगा रखी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश फरमाए, उनकी पालना की जा रही है। बिना नंबर के वाहन सीज किए जा रहे हैं। वहीं बाड़मेर के चौहटन से खबर है, जहां पर गोमरख धाम में पानी के कुंड में एक युवक के डूबने की सूचना। गोमरख धाम में बने जलाशय में नहाने के लिए उतरे थे 4 युवक और गहरे पानी में उतरने के बाद 3 युवक पानी से बाहर आ गए। वहीं एक युवक के पानी में डूबने की खबर मिल रही है। चौहटन पुलिस भी मौके पर पहुंची है और अब रेस्क्यू किया जा रहा है। टीम को अभी फिलहाल सूचना दे दी गई है। वहीं ग्रामीण तैराकों की मदद से युवक को ढूंढने के लिए प्रयास चल रहा है, लेकिन लगातार बारिश के इस मौसम में जब नदी तालाब उफान पर हैं, तो लगातार प्रशासन भी यही अपील कर रहा है कि ऐसे स्पॉट्स पर नहाने के लिए या पिकनिक मनाने के लिए लोगों को बचना चाहिए। अब यहाँ पर 4 लोग गए थे, लेकिन 3 ही वापस आ पाए हैं। बाड़मेर के चौहटन में एक युवक को अभी फिलहाल ढूंढा जा रहा है। हमारे सहयोगी विपिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोमरख धाम में पानी के कुंड में एक युवक के डूबने की सूचना आ रही है। अभी फिलहाल क्या अपडेट इस खबर को लेकर विपिन? मैडम, मैं बताना चाहूंगा तारापुरा मठ के गौरवदा जो पानी का कुंड बना हुआ है, जिसमें 4 दोस्त गए थे नहाने के लिए, जिसमें 3 दोस्त तो वापिस आ गए, एक दोस्त अंदर ही रह गया है और रेस्क्यू टीम के द्वारा अभी उसको भी बाहर निकाला गया है। उसको भी चौहटन उप जिला अस्पताल के लिए लेकर रवाना हुए हैं। जी, बाहर निकाला गया है क्या? अभी विपिन युवक को लेकर कोई अपडेट है, हेल्थ अपडेट है? क्योंकि काफी देर मुझे लगता है कि इस घटना को हो गई है, तो अभी फिलहाल किस अवस्था में व्यक्ति निकला है पानी से? अभी उसकी स्थिति बड़े गंभीर है। अभी इसको पहले अभी कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर उसका क्या रिजल्ट बताते हैं। अभी चौहटन तारापुरा से 108 से उसको लेके चौहटन के लिए जिला अस्पताल लेके रवाना हो गए। हाँ जी, बिल्कुल विपिन, अभी फिलहाल जो प्रदेश में तमाम नदी तालाब है, चूंकि बारिश के मौसम में काफी ओवरफ्लो हो रहे हैं, ऐसे में क्या जिस कुंड में ये लोग नहाने गए थे आसपास कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी? क्योंकि हम कुंड की तस्वीर देख पा रहे हैं, पानी से लबालब भरा हुआ है और काफी गहरा पानी इस कुंड में होगा, तो वहां पर प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं है। लोग क्यों इस बारिश के मौसम में इतने डेप्थ में नहाने के लिए आ रहे हैं? कोई मॉनिटरिंग नहीं है? कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चारों तरफ तारबंदी भी नहीं की हुई थी, कोई व्यवस्था नहीं की हुई थी। चलिए, शुक्रिया विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो ऐसे तालाब, ऐसी नदियां और ऐसे तमाम वो स्पॉट्स जहां पर गहरा पानी है, बार बार कहा जा रहा है कि ऐसे स्थानों पर जाने से बचें। अब एक हादसा चौहटन में
पानी के कुंड में हुआ है। 4 युवक का नहाने के लिए गए थे इस जलाशय में, जिसमें से 3 तो वापस आ गए, लेकिन एक डूब गया और अभी फिलहाल उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। तो लगातार हो रही इस बारिश में अभी फिलहाल आप देखिए जुलाई का ये पूरा महीना और अगस्त में भी जो मौसम विभाग की चेतावनी है, बारिश लगातार प्रदेश में होगी। कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और अब चौहटन में पानी के कुंड में डूबने की एक व्यक्ति की घटना सामने आई है।